अभी पूरी तरह से कोरोना का डर लोगों के अंदर से गया भी नहीं था कि तभी कोरोना ने दोबारा दस्तक दे दी। जहां इन दिनों हांगकांग, सिंगापुर और एशिया के कई हिस्सों में वायरस के सबसे ज़्यादा गंभीर मामले देखने को मिले हैं, तो वहीं अब J1 वेरिएंट से भारत भी अछूता नहीं रहा। यहां भी अब तक वायरस के कई एक्टिव केस मिल चुके हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि इस वायरस से अभी तक कहां और कितने मामले सामने आए। देखिए ये रिपोर्ट। बताते चले कि सिंगापुर समेत एशिया के कई देशों में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं। इनमें से अधिकतर केस J1 वेरिएंट के हैं। आंकड़ों के मुताबिक हांगकांग में इन दिनों कोविड-19 के सबसे अधिक केस गंभीर मिल रहे हैं। 3 मई से अब तक 31 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें हांगकांग के पॉप स्टार ईस्टर्न चान भी शामिल है। वहीं हांगकांग में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले में हांगकांग के हेल्थ प्रोटेक्शन सेंटर के कंट्रोलर एडविन सोई ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा, सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद हांगकांग ने हर 6 से 9 महीने में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की साइकिल देखी है। हमें उम्मीद है कि कोविड-19 की एक्टिविटी का लेवल कम से कम अगले कुछ हफ्तों तक अधिकतम लेवल पर बना रहेगा। उधर भारत में मौजूदा समय में कोरोना के 200 से ज़्यादा मामले पाए गए हैं। इनमें मुंबई में अभी तक 53 केस के साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में भी इस वायरस की एंट्री हो चुकी है। भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए 19 मई को NCDC, EMRD, DMC और ICMR के बीच समीक्षा बैठक की गई। बैठक में निष्कर्ष निकाला कि भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति नियंत्रण में है। भारत में अभी वायरस के कुल 257 एक्टिव केस हैं, जो देश की बड़ी आबादी की अपेक्षा बहुत कम है। सभी मामलों में हल्के लक्षण ही देखने को मिले हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारत के प्रमुख महामारी विशेषज्ञों ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोविड को अब एक सामान्य बीमारी समझकर उससे बचने के लिए कुछ सावधानी बरतनी होगी। लोग भीड़ में जाने से बचें, हाथ धोते रहें और बाहर निकलने के पहले मास्क जरूर लगाएं।